जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में माई सीक्रेट स्टडी में। और इस हम सेशन में हम कवर करेंगे मई 2025 का ऑल ऐसे मंथली करेंट अफेयर। ठीक है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको वीडियो अच्छे से इसे समझ में आ जाए और बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए साथियों, बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हर मंथ का वीडियो सेशन वाइज सेशन आ रहा है और एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू हो जाइए। तो आपके डिस्प्ले पे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? तो वानू मुश्ताक ने। ठीक है, बिल्कुल इसे हर एक क्वेश्चन इन अपने आप में क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल हम इसे देखते हुए चलेंगे। अगला कह रहा है कि हाल ही में किसने कैंपैक्स कॉलिंग पहल शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगला हम देखते हैं कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 170 देशों में से किस स्थान पे रहा? तो 170 देश में से आपको याद रखनी है कि 36वां स्थान पे हमारा देश इसे भारत रहा। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि मई 2025 में किस राज्य में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान लॉन्च होगा? तो यह वर्ष 2026 में। दीप्ति ने स्वस्थ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की? तो यह GIP हो जाएगा। भारत के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो यह दूसरा हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि हाल ही में इंडियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने। हाल ही में किस देश के अखबार ला प्रेस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो निकारागुआ। ठीक है, ये सब आपको याद रखनी है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अगला डिस्प्ले पे। ठीक है, तो अगला यहाँ पे आपका नज़र आ रहा होगा कि हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? मतलब भिक्षावृत्ति मुक्ति शहर तो इंदौर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को निपटाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो यह ऑपरेशन किलर चलाया था। वर्तमान में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात 899 से बढ़कर कितना हो गया? तो 913। हाल ही में किस देश ने ऋण की स्वीकृति के लिए बाजार विनिमय व्यवस्था अपनाने की IMF की शर्तें को स्वीकार कर लिया? तो यह बांग्लादेश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पर कि भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि भारत ने हाल ही में कौन सी कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल टेस्टिंग की? तो यह क्या हो जाएंगे? तो भाग्यवस्त्र। अगला हम देखते हैं कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ गोविंद सिंह ने ब्रह्मोस्त्र विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। हाल ही में भारत ने किस कंपनी को देश के सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू की है? तो यह स्टारलिंक हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितने मिलियन डॉलर में ऋण प्रदान किया है? तो यह हो जाए कितना? तो 1 बिलियन डॉलर में। हाल ही में भारत दिंग
बल्लेबाज विराट कोहली ने क्रिकेट किस फॉर्मेट के संन्यास की ली है, तो यह टेस्ट क्रिकेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बांग्लीहार जल विद्युत परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया, तो किस नदी पे बनाया गया, तो यह चिनाब नदी पे आपका बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो यह नेपाल में आयोजित किया गया। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसे बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया, तो इंटरनेशनल एजेंसी IEA द्वारा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो आइसलैंड हो जाएंगे। भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्यात देश है, तो यह तीसरा हो जाएंगे। ठीक है, CBI निर्देशक प्रवीण सूद का कार्यकाल अब तक कितने के लिए बढ़ा दिया गया, तो मई 2026 के लिए। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर हो जाएंगे। ठीक है, मई 2025 में कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजित किया गया, तो 244 जिले। ठीक है, ये सब बिल्कुल आपको क्या रखना है, ये सब बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि हर अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ख़ास करके जो बिहार दरोगा के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 में, उनके लिए तो और भी ऐसे इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखें वीडियो को, और ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ चैनल पे अपना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। रिपोर्ट विदाउट वादर्स के मतलब आपको यह याद रखनी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में 180 देशों में भारत किस स्थान पे है, तो 150वें स्थान पर हो जाएंगे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। ठीक है, और भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, तो यह मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किससे द्वारा जारी किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन द्वारा। और इनका डीपली में हम देख लेते हैं। इनका डीपली में कहा गया है कि युक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 में जारी की, जो पिछले 30 वर्ष में वैश्विक स्तर पर गरीबों में उल्लेखनीय कमी को दर्शाया है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल आपको याद रखनी है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि नवीनतम सरकारी आंकड़ों में अनुसार केंद्रीय सूची में लगभग कितने OBC समुदाय हैं, तो 2650 OBC समुदाय है, ये भी आपको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं कि प्रवाह पोर्टल किस संस्था ने शुरू की है, तो किस संस्था ने शुरू किया है, तो आपको याद रखनी है, यह संस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसे आपको इस सब बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने हेतु सरकार द्वारा किस ऐप लॉन्च किया गया है, तो किस ऐप के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह सचेत ऐप हो जाएगा। क्या, सचेत ऐप हो जाएगा। ठीक है, आपको यह बिल्कुल ऐसे याद रखनी है। किसको भितरकनिका के बाद उड़ीसा राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा घोषित किया गया, तो यह सिमरी पाल हो जाएंगे। ठीक है,
आगे यहाँ पे दिया गया है कि बेब्स 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखनी है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो 71 लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि बेंगलुरु हवाई अड्डा लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का कौन सा हवाई अड्डा बना, तो यह पहला हवाई अड्डा बना। ठीक है, अगला देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया, तो किसे घोषित किया गया है, तो शरद विवेक सागर को यह घोषित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है, तो यह किसके लिए मिला है, तो यह कला के लिए योगदान मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी को रॉलेंस स्पोर्ट अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया, तो यह नीरज चोपड़ा को। ठीक है, किसको, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर कह रहा है कि बिल्कुल इसे हर एक बारीकी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, हाल ही में जर्मनी के सूहल में आयोजित ISSF जूनियर कप 2025 में भारत का स्थान कौन सा स्थान रहा, तो यह पहला स्थान रहा। ठीक है, बिल्कुल आपको हर एक वर्ड को और हर एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह जो सेशन चल रहा है बिल्कुल इससे करेंट अफेयर का चल रहा है और जनवरी से लेकर लास्ट दिसंबर तक करवाऊंगा। जो ऑल इम्पोर्टेड और ऑल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेड क्वेश्चन रहेंगे वो सिलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा, तो यह अहमदाबाद में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़िएगा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को सुनने और देखने से ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत ने अपनी वायु सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किस परियोजना की शुरू किया गया, तो यह प्रोजेक्ट कुशा को योजना को इसे शुरू किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत के किस पैरा एथलीट ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो यह महेंद्र गुर्जर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि मिनट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसको ICBM किस देश के द्वारा विकसित किया गया, तो यह अमेरिका देश के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2025 में नीति आयोग की बैठक हुआ था जिसमें थीम पूछ रहा है, क्या विषय और थीम एक ही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो क्या पूछा गया, मतलब क्या थीम रखा गया, तो विकसित भारत और 2047 के लिए विकसित राज्य का घोषित किया गया, थीम इसका रखा गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि IMF के अनुसार भारत 2025 के अंत तक किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, तो यह जापान बन गई है। ठीक है, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन और हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बारीकी से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं हम कि आगे क्या कह रहा है कि हाल ही में महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI पहल किसने शुरू किया, तो किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था, तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यह इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इस सब बात आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ट्रेकोमा मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया, तो यह किस देश को, तो भारत को। ठीक है, हाल ही में किस भाषा के लिए मुश्ताक ने पहला अंतर्राष्ट्रीय वुकर पुरस्कार 2025 से जीता है, तो यह कन्नड़ हो जाएंगे। ठीक है,
कन्नड़ हो जाएंगे, कन्नड़ ने जीता। ठीक है, किसने जीता? तो कन्नड़ ने जीता। ठीक है। हाल ही में कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह कहाँ किया गया? तो यह चेन्नई में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के सागरी विन को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह राजस्थान को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य के कोंडो चावल और कुटकी चावल को जीआई टैग मिला है? तो यह छत्तीसगढ़ को ऐसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये सब बातें बिल्कुल आपको क्या करनी है, ये सब बातें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे हर एक अपने आप में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। बिल्कुल आगे कह रहा है यहाँ पर कि भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? बताइए, इसका नाम क्या है? तो आपको याद रखनी है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है, जो हाल ही में 2025 ने 21 मई 2025 को इसको मनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? आपको इसे याद रखना है, या हो जाएंगे नीदरलैंड। ठीक है, कहाँ हो जाएंगे? नीदरलैंड। आगे देखते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का नाम क्या है? बताइए, इसका नाम क्या है? तो किसका नाम क्या हो जाएगा? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये सब बातें बिल्कुल इससे आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मई काम करवा रहे हैं, बिल्कुल इससे हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह मंथली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बिल्कुल इसे। आय कह रहा है कि किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारियागेला हंगरिया को 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया? मतलब किसको? तो यह कौन सा देश? तो ब्राज़ील को। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशन को उद्घाटन करेगा? तो यह अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो यह मिजोरम हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई? तो यह कौन सी उपाधि दी गई? तो लेफ्टिनेंट कर्नल। किसके लिए? तो लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए इसको उपाधि दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु किस रक्षा प्रणाली के लिए प्रशिक्षण किया गया? तो यह भग्न के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी को रोकथाम को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की गई? तो यह वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत, जिसको शॉर्टकट में ये कहा जाता है MFI। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधिमंडल ने नेतृत्वकर्ता चुना गया? तो यह शशि थरूर हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं बिल्कुल इसे आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो हम आपको बता देते हैं कि निम्नलिखित में से किस
तारीख को प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो यह क्या हो जाएगा, 31 मई को। 31 मई को जो विश्व प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस के रूप में 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम अगर आपसे पूछेगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, तो यह 31 मई को मनाया गया। ठीक है, और इसका थीम पूछेगा तो आपको थीम आपको याद रखना है कि उज्जवल उत्पाद काले इरादे। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर नोट चाहिए या आपको पीपीटी बनवाना है तो हमारे टीम से ऐसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, नहीं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल इसे ये जो देख रहे हैं पीपीटी पीडीएफ, बिल्कुल इसे इस तरह से तैयार करके ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे। और ऐसा मतलब अगर चाहते हैं कोई तो इस तरह से अगर आपको पीपीटी चाहिए तो संपर्क आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मई का जो तो जितना भी करेंट अफेयर था वो मैं सब करवा चुका इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे जून का, जो उसमें ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।